समझ में ये पूरी दुनिया को फिर से गुलाम बनाना चाहता है और इसका मंसूबा है कि 20वीं सदी में जैसे इंग्लैंड का राज पूरे दुनिया में फैला हुआ था। आप कहते थे कि क्वीन विक्टोरिया के राज में सूरज कभी अस्त नहीं होता है। आज अमेरिका का मंसूबा है कि पूरे दुनिया में इंग्लैंड का जैसा दबदबा था पूरे दुनिया का वैसा होना है। इसलिए देखिए सत्ता में आते इसने क्या किया, जो रक्षा मंत्रालय बताया उसका नाम बदला, उसका नाम रखा युद्ध मंत्रालय, वार मिनिस्टर। और वो कोई व्यक्ति की बात नहीं है, जो बहुत लोग कहते हैं कि भक्ति और संति आदमी वहाँ के मल्टी नेशनल उनको इतना पैसा आ गया और उससे और इतना ज़्यादा उनकी दलता पड़ रही है कमाने, और उसको लेकर के वो अलग अलग टापू के अंदर एक अपना अलग स्वर्ग बना लेते हैं, तो किसी का कानून नहीं होता। और चांद के ऊपर कॉलोनी बनाने की उनकी योजना है, उसके बाद मंगल ग्रह पर जाने की उनकी योजना है, और उसके लिए उनको और पैसा चाहिए और आदमी चाहिए, ऊपर भेजेंगे तो बहुत खतरा होगा। तो आखिर हमारे जैसे गरीब देश के लोगों को ही रोजगार के नाम पर सप्लाई कर देगा वक्त सूरज से खिलाएगा। उसका मस्त जो सबसे बड़ा पूंजीपति है दुनिया का, उसने कहा था कि पॉपुलेशन बढ़ाओ, पॉपुलेशन कम करने से नहीं होगा। हमको 100 करोड़ आदमी चाहिए कि हम भेजे में चांद पर और मंगल सब स्पेस प्रोग्राम के लिए हम लोगों को जरूरत है कम से कम ये 100 करोड़ पॉपुलेशन। इसे पॉपुलेशन को बढ़ने दो, अच्छी बात है। तो ये मल्टी ये लोग आ गए और अपने जिंदगी की आयु को बढ़ा के 500 साल करने के लिए रिसर्च कर रहा है कि मरे नहीं दे हमको, और उसके लिए उसको और लूटना है और लोगों को तबाह करना है और लोगों को करना है। तो अमेरिका ने तय किया कि अब हम इंग्लैंड का पोजीशन लेंगे जो दूसरी सदी में था वो हमको, और यूरोप के भी जो देश उनको भी है कि ठीक है उनका सहयोगी हो लेकिन और बराबर का सहयोगी नहीं, तो उनको भी हमारे अंदर डाउन होना। हम विश्व के सम्राट हैं, हमारे यहाँ होता था ना चक्रवर्ती सम्राट कहते थे, थोड़ा छोड़ देते थे जहाँ का राजा गीता स्वीकार करो, गीता रहो राजा, नहीं करो तो दूर करो, और जेल में बंद करके राजा उसका वही करना। ट्रम्प ने कहा ये जो जर्मनी फ्रांस का जो लीडर है, उसका प्राइम मिनिस्टर है, उसका प्रेसिडेंट है, उसका इंग्लैंड का राजा, ये तो सब मेरे नौकर की तरह पैसा मैं पैसा ये भी नौकर की तरह हमारी रहते हमारे, तो उनको भी अपने नीचे। इसीलिए देखिए मौके तुमने एक टर्म याद किया, साम्राज्यवाद में एक नया चीज आया है, वो आया है हेगेमनी प्रभुत्व। साम्राज्यवाद में एक प्रभुत्व और सुपर पावर, तो समय सोवियत यूनियन जो ब्रिटिश था तो एक सुपर पावर अमेरिका था, तो दूसरा सुपर पावर सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन को षड्यंत्र करके लोगों ने विकसित कराया और उसको धीरे धीरे कमजोर किया। आज भी यूक्रेन भी उसको कमजोर कर रहे हैं। तो अमेरिका का है कि एकमात्र सुपर पावर होना तो पूरे दुनिया में हमारा राज्य, इसलिए सब देश के नेताओं को अपमानित करना, उसके खनिज संपदा को लूट लेना, तो प्रतिद्वंदी के रूप में अभी भी चीन नजर आता है और लूट लिया, बाकी सबों को तो उसने कर ही दिया। और इसीलिए आज दुनिया में आज फिर से एक विश्व युद्ध के करार 2 वर्ल्ड वॉर हुआ। लेनिन की महानता थी कि लेनिन ने कहा साम्राज्यवाद, एक तो कहा साम्राज्यवाद का अर्थ ही युद्ध है, और दूसरा कहा कि साम्राज्यवाद और समाजवाद में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व नहीं कर सकता। अगर कहीं समाजवाद होगा तो समाजवाद उसे टकराएगा ही ना होगा। लेकिन खुर्शीद जब हुआ सोवियत यूनियन का सत्ता में आया तो उसने इस क्रांतिकारी सिद्धांत को बदल करके कहा कि नहीं सोवियत यूनियन इतना पावरफुल है कि बगैर युद्ध के शांतिपूर्ण ढंग से हम अब पूंजीवाद ये समाज बदला सकता है, और रूस और अमेरिका मिलकर दुनिया को मजबूत करेगा। इसलिए अब उस तरीके से पूंजीवाद के खिलाफ कोई क्रांति का जरूरत नहीं है।
और धीरे धीरे शांतिपूर्ण ढंग से समाजवाद आ गया। तो लेनिन ने दो बातें की कि साम्राज्यवाद और समाजवाद में शांतिपूर्ण कभी नहीं होगा। अगर पूंजीवादी समाजवादी देश शांति की बात करते हैं तो समझ लो कि धोखा है। मुंह में राम बगल में छुरी, अभी तुमसे दोस्ती कर रख रहा है लेकिन छुरी रखे हुए जब मौका मिलेगा वही किया। गोरबाचौक को उल्टा पुल्टा समझा करके यहाँ भी डेमोक्रेसी लाइए, पश्चिम जैसा पूंजीवाद लाइए तो पूरे विश्व में शांति होगी, हम करा दिया। और उसके बाद में रूस को बर्बाद करने पड़े, तो आया और रूस को बर्बाद करने पड़े। और दूसरी बात लेनिन ने कही कि पूंजीवाद या अर्थ सामंती समाज एक जनवादी समाजवादी समाज में या समाजवाद में शांतिपूर्ण ढंग से नहीं है, उनके लिए क्रांति करनी चाहिए। क्रुश्चन ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से जब समाजवाद आ सकता है, वो लेनिन के सिद्धांत का विरोध करते थे। और क्रुश्चन के इसी लेनिन के सिद्धांतों के साथ गद्दारी के चलते सोवियत यूनियन का विघटन हुआ और पूरी दुनिया समाजवाद की ओर जो जा रही है उसमें ब्रेक लग गया और पूंजीवादी समाजवादी देशों का फिर से युद्ध शुरू हुआ। और आज जो है फिर से अमेरिकी समाजवाद इस प्रयास में है, ईरान से भी लड़ा है, उसका अल्टीमेट इसका टारगेट चाइना है, चीन को खत्म, रूस को तोड़े। रूस बहुत बड़ा देश है, उसको तोड़ने का 6 हिस्सा में रूस को तोड़ने का उनका युद्ध हुआ। और अलग अलग लोग के देश अपने में किस एरिया को रूस कर वहाँ बहुत धनुष तैयार करना। और चाइना में चाहते हैं कि वो एक ऐसी सरकार बनाए जो अमेरिका का शुरू हो, जैसे शंघाई से था या जैसे ताइवान की सरकार भी चलती है, वैसा कोई सरकार वो चीन में चलती है। इसीलिए जो शांति की बात सोचता है वो भ्रम है, और जो सोचता है कि आसानी से जनता को अपने अधिकार मिल जाएंगे वो मुश्किल है, असंभव। तो खुर्चों की कथा